गोपाल बाबू आए हैं सब परिवार, आइए ना। जय श्री कृष्ण। राम नरेश जी। जय श्री कृष्ण। राम राम साहब, राम राम। क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी देर हो गई। अरे सारिका, अब बैठो सबके हैं? जी, एक बार फिर आपसे क्षमा चाहूंगा। वो हम तो बहुत पहले ही आ जाते, बस इस वो छोरी के को। राम नरेश, इतनी देर ना हुई। तब से कह रहे हैं ना गोपाल जी कि अभी अभी तो पधारे हैं। छोरी, जरा हमारे साथ अंदर चल। हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, आप लोग विराजो सा। विराजो जी, एक मिनट। अरे ससुर जी, अरे 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 क्या जरूरत? अरे बैठो बैठो। अरे ससुर जी, वो क्या है कि अब गोपाल जी कह रहे थे, अब वो क्या है ना कि सब परिवार यहाँ पे आए हैं, तो वो क्या है कि वो कह रहे थे कि अब गोपाल जी आप ही बता दो ना इन्हें। राम नरेश जी, सारिका कोमल की बहुत अच्छी दोस्त है जी। उसकी शादी में भी आई थी। क्या है कि हमें उसकी समझदारी, उसके संस्कार, उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए हम सब सोच रहे थे कि इसमें सोचना क्या है? ए नुत्तन, देख कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? और दादी, पूरा पोद्दार परिवार यहाँ पे थारा रिश्ता लेके आया है अपने छोटे बेटे जय के लिए। बिल्कुल ठीक समझे आप। एक बेटी गई है, दूजी जल्द से जल्द घर आ जावे तो घर का सोनापन कम हो जाए। जी, हमें इतना बड़ा मान देकर आपने तो हमें धन्य कर दिया। दामाद जी। अरे दादी, आओ जी, आओ बैठो जी। अरे कहना क्या है दामाद जी, हमारे को तो लगता है कि सारिका ने पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे, जो उसे इतना अच्छा वर मिल रहा है। हम भी सौभाग्यशाली हैं कि सारिका जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनने वाली है। लड़की के संस्कार ही उसकी सबसे बड़ी दौलत हो गए। ये तो हमारे जय की अच्छी किस्मत है कि सारिका जैसी गुणी लड़की इसकी जीवन साथी बनने वाली है और हमारे घर की बहू। एक बात कहूं आपको, पेपर पे डिजाइन तो कोई भी बना सकता है, लेकिन हाथ पर डिजाइन बनाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता ये हाथ पर बना पाएंगे। बोलो जल्दी, क्या करना है? आपकी दोस्ती, आपकी दोस्ती। हमारे घर का एक सीधा सा नियम, घर के मर्द गल्ला संभाले और औरत घर को। बेटियों को यही सीख दी है और बहुओं से भी यही उम्मीद रखते हैं।
इसके अलावा हमें कुछ ना चाहिए। अरे कितनी चोखी बात की आपने। भाई छोरियों का काम क्या होए, घर का काम काज संभालना है ना राम नरेश। बात तो कहना मैं भूल ही गया। वो क्या है ना कि हमारी साली साहिबा है ना, वो घर के सभी कामों में बिल्कुल निपुण है। क्या बात है राम नरेश जी, बड़े चुपचाप खड़े हो? अरे गोपाल जी, राम नरेश तो खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो फिर देर किस बात की? हाँ भाभी पोदार परिवार की तरफ से इस रिश्ते के लिए ये शगुन की थाल स्वीकार कीजिए। वाह जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात हो गई। हमारा तो एकदम मन कर रहा है कि अभी नाच गाना शुरू कर दूं। है क्या बात है सारिका, सब कुछ ठीक तो है ना? शादी की बात सुन के कौन छोरी नहीं शर्माएगी। अरे छोरी, अब तो मुस्कुरा दे, अब तो सब बात तय हो गई। एक छोटा सा शगुन हमारी तरफ से भी। ये कंगन हमारी होने वाली पोत बहू के लिए। हाथ आगे बढ़ा बेटा। शर्मा रही है छोरी। छोरी, हाथ आगे कर। अरे ये क्या गिर गया किसी का? ये तो सारिका के कॉलेज की रसीद है। कुछ नहीं चंदन जी, ये तो घर के सामान की पर्ची है। पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। फेंक के आती हूँ जरा। चलिए, सारी रस्में भी पूरी हो गई हैं, तो हम चलते हैं। अरे ठहर हाँ जी, आप सब इजाजत दें, थोड़ी देर छोरी और छोरा को आपस में बात कर लेने देवें। ये छोरी कहीं जैसे डॉक्टरी की बात ना कर देवे। इन्होंने तो साफ कह दिया है कि छोरियां हमारे यहाँ काम ना करती। ना जी ना। क्षमा कीजिएगा, हम जरा पुराने विचारों के लोग हैं। जब बात तय हो गई है तो
छोरा छोरी आपस में क्या बात करेंगे? हमारे यहाँ तो बात तय होने के बाद छोरा छोरी एक दूसरे से ना मिले हैं, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आपने अपने संस्कारों को बड़े प्यार से संभाल के रखा है। हमारे यहाँ इन बातों को बड़ी इज्जत दी जावे है। देखिए, जिसे कहते भगवान की माया, हमने ये सोच रखा था कि इसी साल छोरी के हाथ पीले कर देंगे, और देखिए आप लोग रिश्ता लेके भी आ गए। बस अब तो हमें सिर्फ मुहूर्त का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल राम नरेश जी, मैं पंडित जी से अभी बात कर लेता हूँ। अच्छा मुहूर्त निकलते ही आपको फोन कर देंगे, हैं? जी। और अब इजाजत दीजिए। नमस्कार जी। आइए आइए, आओ जाओ, चलिए चलिए। चाचू, हाँ आप लोग चलिए ना, मैं जरा क्या? मैं जरा बाथरूम हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। जब तेरी उम्र का था ना, मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। जा जा। ऐसी क्यों खड़ी है? खुश तो है ना? बाथरूम किस तरफ है? सारिका जी, जी बाथरूम। ये उस तरफ। जी। जी, अगर आप हमें रास्ता दिखा देती तो। सारिका जा, बता दे। चलिए। चलिए। सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे बाथरूम नहीं जाना है, मुझे आपसे एक बात करनी। तुम, मेरा मतलब है आप। किससे बात कर रही हैं? आपसे। आपसे? आप थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी और को आवाज दे रही हो। तुम कहिए ना, तुम ठीक है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और अरे मुझे भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन आपकी दादी कहती हैं कि शगुन के बाद हम दोनों बात ही नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए, आपसे बात किए बिना मुझे नींद आएगी क्या? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि ओहो, मैं समझ गया आपको क्या बात करनी है। आप मुझसे नाराज हैं, है ना? क्योंकि हमने बताया नहीं कि हम रिश्ता लेके आ रहे हैं, है ना? सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आपको अच्छा लगा? आप जानती नहीं है सारिका जी, मुझे क्या मिला है। मैंने फिल्मों में ना हीरो को बात करते हुए सुना है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ले आऊंगा। मैं तो बस एक ही वादा करता हूँ कि इन प्यारी आंखों को कभी उदास नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे। सुनिए, मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, कभी भी कोई बुलाने आ जाएगा। हाँ, मैं ना आपके लिए कुछ लाया हूँ। एक मिनट। देखो जय, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, और तुम कोई सुन ही नहीं रहे हो। सॉरी सॉरी सॉरी, बोलिए। मैं। हाँ, मैं तुमसे। बोलिए बोलिए ना। मैंने आज। बोलिए ना, क्या? सारिका! आपसे क्या? जल्दी बोलिए ना, बोलिए बोलिए, जो भी बोलना है जल्दी बोल दीजिए, बोलिए ना। मैंने आज। सारिका! जय बेटा, आप यहाँ आओ, सब थारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जी। जी चलिए। सारिका की जो दादी है ना, बड़ी खड़ूस है। अरे बताओ, हमें अकेले में बात तक नहीं करने दी।
लेकिन मैं भी किसी बहाने से सारिका के पास पहुंच ही गया। फिर क्या हुआ भैया जी? अरे फिर क्या, कहने लगी कि कोई जरूरी बात है। जरूरी बात? कौन थी भैया जी? अरे वही तो। सर ये दादी बीच में नहीं आती, सारिका तो मुझसे बोल ही देती है। आई लव यू। तो ठीक है भैया जी, गिफ्ट का क्या हुआ, दिया कि नहीं? अरे सब कुछ धरे का धरा रह गया ना दादी के आ जाने से। अब तो लगता है कि सारे अरमान सीधे शादी के बाद ही पूरे हों। शादी के बाद का क्या प्लान है भैया जी? वही करने तो ऑफिस जा रहा था। पापा और चाचू आज ऑफिस जा नहीं रहे, आराम से ऑफिस में बैठकर दनादन फोन घुमा के हनीमून के टिकट निकालता हूँ। लेकिन फोन किसे करोगे? अरे वो एजेंट होते ना जो रोज रोज पेपर में ऐड देते हैं, हनीमून स्पेशल। तो आपके सामने है यार, आजकल किस्मत कुछ ज्यादा ही साथ दे रही है। किसी ने पेपर भी कमरे में रख दिया है। अरे वाह भैया जी, शादी तो आप गर्मी में कर रहे हो, लेकिन हनीमून के लिए वहां जाना या ठंडी होती हो, बर्फ गिरती हो, मैं आपके और भाभी जी के लिए गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। जा जा जा। अरे नंदू, ओ नंदू, आपने मुझे बुलाया? अखबार कहाँ है? और आपके हाथ में है। अरे ये तो आज का अखबार है, ये तो मैंने पढ़ लिया। कल के न्यूज पढ़े ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कल क्या हुआ? मुझे मालूम है कि आप हर दिन पूरा का पूरा अखबार पढ़ते हैं, और कल आप अखबार पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए मैंने वो अखबार को जय बाबू के कमरे में संभाल के रख दिया है। बाप रे, प्यार इतना गहरा हो गया है कि न्यूज़पेपर में भी मुझे सारिका दिखने लगी। ये तो सचमुच सारिका ही है, लेकिन ये न्यूज़पेपर में क्या कर रही है? पीएमटी राजस्थान में जयपुर की सारिका बंसल अव्वल। वो तेरे की, मतलब मेरी होने वाली पत्नी जी डॉक्टर बनने जा रही है। ये बात सुन के माँ कितनी खुश हो जाएगी। अभी बता के आता हूँ माँ। हमारे घर का एक सीधा सा नियम है, घर के मर्द गल्ला संभाले और औरत घर को। लेकिन माँ तो डॉक्टर बहू के लिए कभी नहीं मानी। जय बेटा, कल का अखबार है क्या तुम्हारे कमरे में? दादाजी तो एक एक लाइन पढ़ते हैं अखबार की। अगर उन्होंने सारिका का फोटो देख लिया तो घर में सबको पता चल जाएगा, और अगर माँ को पता चल गया तो